जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम इतिहास की कहानी मेरी जुबानी। आज आप सबों को भारतीय इतिहास का वो खास दिन 15 अगस्त का इतिहास बताने जा रहा हूँ। आखिर 15 अगस्त का दिन कौन निर्धारित करते हैं? इस तिथि को आज़ादी देने के पीछे इस तिथि का पूर्व में क्या इतिहास रहा? लॉर्ड माउंटबेटन से उसका क्या नाता था, क्या रिश्ता था इस तिथि का, जो आखिरकार वो इस तिथि को आज़ादी देने की सोचते हैं और इसी तिथि को वो निर्धारित करने पर एकदम अंतिम निर्णय उनका होता है कि नहीं, हम इसी तिथि को आज़ादी देंगे। आखिर उनके जीवन में 15 अगस्त क्यों खास थी? 15 अगस्त को ही फिर से दोबारा वो क्यों इतिहास दोहराना रचना चाह रहे थे? तो आज इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम आप सबों को इस तिथि का इतिहास बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर भारतीय के लिए ये गौरव का विषय है। इस तिथि को कोई भारतीय नहीं बल्कि एक अंग्रेज अफसर इस तिथि का निर्धारण करते हैं और उनका नाम लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के तौर पर उनका चयन होता है और ये उनके द्वारा ये तिथि का डिसीजन लिया जाता है। जब वो भारत की यात्रा पर आते हैं तो उनको भी ये चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हम 15 अगस्त को भारत को और 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र करेंगे, और इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। जब इनकी नियुक्ति ब्रिटेन से भारत के लिए की जाती है और जब इनको कार्यभार सौंपा जाता है कि आपको इस कार्य के लिए ख़ास तौर पे भारत भेजा गया जो उनको ब्रिटेन से, तो वहाँ के भी सरकार के द्वारा ये बात इनको नहीं कहा गया कि आप 15 अगस्त को जाइए और आज़ाद उनको कर दीजिएगा। हाँ, बल्कि एक तिथि को ज़रूर निर्धारित किया गया था कि 3 जून 1947 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर दी जाएगी। इतना जरूर तय था। पर जब वो भारत की यात्रा पर आए और तो उनको भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हम 15 अगस्त को देंगे। पर ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है ये बात कि आखिर वो 15 अगस्त को ही क्यों चुनते हैं, इतना डिले क्यों किए। तो चलिए आज इस विषय में हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे कि 15 अगस्त से उनका क्या नाता था, उनका क्या रिश्ता था जो इस तिथि को वो चुने। वो चाहते तो 15 अगस्त को पाकिस्तान को भी दे सकते थे, 14 अगस्त को हिंदुस्तान को दे सकते थे, पर 15 अगस्त को हिंदुस्तान को क्यों चुने, 14 अगस्त को उनको क्यों दिए। तो चलिए कहानी को पूरी तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या हुआ, क्या घटना थी, क्या उस वक्त माहौल आन पड़ी जो ये डेट को देना पड़ा। जब वो भारत की यात्रा पर आते हैं, नई दिल्ली जब आए ब्रिटेन से, ख़ास तौर से उनको इसी कार्य के लिए भेजा गया था, भारत विभाजन के लिए और भारत का सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, और ब्रिटिश जितने भी थे उनको समेट करके वापस अपने फिर इंग्लैंड उनको ले जाना था। तो इस लेकर के आए थे कि जो भी माहौल बिगड़ी हुई है उसे शांति कायम करना है और शांति कायम करके 2 अलग अलग मुल्क का बंटवारा कर देना है। तो जब आते हैं तो धीरे धीरे जो भी काम हो रही थी, चल रही थी, और सारे देश विदेश के मीडिया की नज़र भारत पे पड़ी हुई थी। और एक दिन, वो दिन था 3 जून 1947 का, नई दिल्ली, और अपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे और सभी मीडिया कर्मी के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, आगे की रणनीति के विषय में बता रहे थे कि क्या करना है और हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो बहुत सारे पत्रकार थे, रूस, ब्रिटेन, यूरोप, जापान के सारे पत्रकार आए हुए थे। उनसे सवाल जवाब चल रहे थे। हर घड़ी एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही थी जो उस वक्त का भारत का कंडीशन था, और यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ बना करके अपने अपने देश में वो भेज रहे थे। सारे देश विदेश की जितनी भी समाचार एजेंसी थी भारत पे उनकी नज़र बनी हुई थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ये बात चल रही थी, तभी एक भारतीय गुमनाम पत्रकार, और ये भारतीय थे ना कोई विदेशी, जो इस बात को वो चर्चा करते हैं कि सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चल ही रहा था, सवालों जवाब जो भी था एक दूसरे को लेना देना, प्रश्न का उत्तर दे रहे थे वो। तभी एक भारतीय पत्रकार, उनका नाम तो नहीं है इतिहास में मालूम, नहीं लिखा गया है, पर उनका वो भारतीय थे इतना ज़रूर बताया गया है। उनके द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा गया कि सर, क्या आपने आज़ादी देने की तिथि को निर्धारित कर लिए हैं, क्या सोच रखे हैं क्या सर कि फलाने डेट में, किस डेट में आप दे रहे हैं आज़ादी? तो जब ये प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो उस वक्त का माहौल, जो पहले तक बहुत शोर शराबे में वो माहौल थे, वो पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो जाती है। और इतना सन्नाटा उस हॉल में छा जाता है जब ये प्रश्न को रखा जाता है उनके सामने, जो पंखे की आवाज़ के अलावा किसी और की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पूरी तरह से सन्नाटा। और उस वक्त जब ये प्रश्न उनके समक्ष रखी गई तो जितने भी भारतीय थे और पत्रकार जो भी थे विदेश के, वो सब व्याकुल थे कि अब ये किस तिथि को वो रखने जा रहे हैं, अब इस पर उनका क्या अपना पक्ष है, क्या वो तिथि होगी भारत के लिए, क्या वो तिथि पाकिस्तान के लिए, वो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनने वाला था। और सारे मीडिया जो थे उनकी नज़र उन पे बनी पड़ी हुई थी, और उधर लॉर्ड माउंटबेटन सोच में पड़े हुए थे कि अब हम इस प्रश्न का क्या उत्तर रखें, उत्तर दे तो किस तिथि को हम रखें। और रखना तो तय था, क्योंकि उसी उद्देश्य के लिए आए थे कि उनको विभाजन करना था, तो बोले तो क्या बोले, ये सबसे बड़ी बात उनके सामने दुविधा आन पड़ी थी कि हम क्या बोले। तो इस चीज़ को लेकर के उनके दिमाग में चल रही थी कि कौन सी वो तिथि को हम रखें जो एक बार फिर से हम इतिहास रचें। और वो कोई जल्दबाजी में कोई तिथि रखना नहीं रखना चाह रहे थे कि हम कोई भी डेट कैसे रख दें, वो ऐसी डेट होनी चाहिए जो हमारे जीवन से बहुत ही जुड़ा हो। वो उस तिथि के दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे थे कि क्या ले जाएं, अगस्त के बीच में ले जाएं कि सितंबर के बीच में ले जाएं, हम ले जाएं तो किस तिथि में ले जाएं। उसी उलझन में उन्होंने सोचते सोचते उन्हें याद आती है बर्मा की जंगल की लड़ाई। जब बर्मा में जब उस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ था और शांति कायम करने के लिए ब्रिटेन की सरकार इनको खास तौर पे कमांडर बना करके भेजा जाता है, और इनके नेतृत्व में वहाँ पे शांति कायम होती है, और जापानी सेना बिना किसी शर्त के इनके सामने आत्मसमर्पण कर देती है। और वो तिथि थी 15 अगस्त 1945, और इसी तिथि को वो भारत की आज़ादी के लिए चुन लेते हैं। और वही तिथि इनके दिमाग में आती है कि इसी साल यानी 1947 में दूसरी वर्षगांठ वो मनाने वाले थे। तो वो बोले क्यों ना हम इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस तिथि को भी हम शामिल कर लें, क्योंकि हमारे जीवन में इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती है। और उनके दिमाग में वही तिथि निर्धारित होती है, और वो साफ तौर पर घोषणा कर देते हैं कि नहीं, सो ऐसा है कि 15 अगस्त को हम भारत को आज़ादी देने वाले हैं। तो ये जब जानकारी देते हैं तो 73 दिन पूर्व ही ये जानकारी मीडिया में वो घोषणा कर देते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी देने वाले हैं, और 14 अगस्त को पाकिस्तान को। तो भारत के साथ इनका बहुत गहरा लगाव था। उस वक्त पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, भारत का नामो निशान था, क्योंकि भारत से अलग होने वाला था पाकिस्तान, इसलिए उसको 14 को दिया गया और 15 को ये अपना इससे जोड़ लिए रिश्ता कि हम 15 अगस्त को हम भारत को आज़ादी देंगे। जब ये बात मीडिया में फैली और पूरे भारत में आग की तरह फैली कि 15 अगस्त को आज़ादी देने की बात जब वो बोले हैं 73 दिन पूर्व, तो इस बात को लेकर के भारत में बहुत सारे जो पंडित थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, जो ज्योतिषी थे, उस वक्त के काशी के बहुत सारे ज्योतिषाचार्य थे, विद्वान पंडित, और साउथ इंडिया के जो पंडित हुआ करते थे, इस बात को लेकर के घोर आपत्ति दर्ज किए। क्योंकि जब भारत की कुंडली बनाई गई या भारत की कुंडली को जब देखा गया था तो बहुत विनाशकारी बताया गया कि ये कभी भी शांति नहीं रह सकते हैं, मारकाट हमेशा होते रहेगी। सो सर आप ऐसा कीजिए, डेट को बदल दीजिए, ये डेट भारत के लिए भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, उज्जवल नहीं है, सर आप डेट को बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। पर किसी की वो नहीं माने, ये बोले कि नहीं, ये तो हमारा अंतिम निर्णय है, भारत की आज़ादी तो हम दे चुके हैं, 15 अगस्त को ही भारत आज़ाद होकर रहेगा।
और भारत को आज़ादी 15 अगस्त को ही दी गई। और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को चुन लिया गया और उसी डेट से हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। तो आज हम लोग इस चीज़ को जाने कि ये 15 अगस्त कैसे मिली, कैसे ये विरासत में हम लोग इस चीज़ को मनाते हैं। तो ये एक भारतीय के द्वारा नहीं, एक ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर जनरल के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था इस डेट का। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो जाते जाते भी अपनी अंतिम निर्णय में मनमानी किए थे, क्योंकि भारतीय को किसी को ये डेट पसंद नहीं थी, पर उनको ये डेट पसंद थी और वो डेट ये दे के गए। और आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।